हे एवरीवन, वेलकम टू टिमटिमाहट लेक्चर्स। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज की वीडियो में मैं बेसिक डिस्कस करूंगी लाइक व्हाट इज सेल साइकिल, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो जब एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में, इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, हम जानते हैं। तो जो ये प्रोसेस है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट इंक्लूड्स सेल ग्रोथ। तो स्टार्टिंग में सेल ग्रोथ होती है, इसका साइज इंक्रीज होता है। देन इसके बाद स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, एंड देन लास्टली साइटोकाइनेसिस, एंड फाइनली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले सेल का साइज इंक्रीज होगा, तो इसमें जितना भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल है, तो ये है न्यूक्लियस और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ये आप जानते हो, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। तब सेल ग्रो होता है, साइज में इंक्रीज होता है, तो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड होता है? बिकॉज उसको दूसरे जो नया सेल बनेगा, डॉटर सेल बनेगा, वो दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए ये अपने न्यूक्लियर मटेरियल को भी डिवाइड कर लेगा और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाएगा। लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देन ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड आ जाएगा हमारा न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, देन उसके बाद इवेंचुअली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस, एंड इवेंचुअली ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया है व्हाट इज सेल साइकिल। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो जो भी सेल डिवीजन होता है वो एक पूरा सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। सबसे पहले उसका जीनोम डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है व्हाट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें सेल डिवीजन होता है, यस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल। जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी, तभी तो वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होगा। देन लास्ट आता है सेल ग्रोथ। यस, यहाँ पे हम सेल ग्रोथ भी देख रहे हैं स्टार्टिंग में। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक भी इंक्रीज होता है एंड देन न्यूक्लियर मटेरियल भी इंक्रीज होता है। तो ये आ जाता है हमारा सेल साइकिल। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सेल साइकिल हमें क्यों चाहिए? बिकॉज रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड ग्रोथ के लिए। रिपेयर, जब भी हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे आप देखते हो कुछ दिनों में अपने आप नॉर्मल स्किन हो जाती है। कैसे? बिकॉज वहाँ पे एक सेल डिवाइड हो रहा है, काफ़ी सारे सेल डिवाइड हो जाते हैं और जो सेल डेड हो चुके हैं चोट लगने की वजह से वो अगेन बन जाते हैं। तो यहाँ पे रिपेयर के लिए सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है। देन आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा अमीबा रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल डिवीजन। तो हमने देखा था अमीबा जब डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में तो वो सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है, और इसी को हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे अमीबा सेल डिवीजन को यूज करके रिप्रोड्यूस कर रहा है। ये हो गया इसका सेकेंड यूज। लास्ट आ जाता है ग्रोथ। और भी काफ़ी एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये बेसिक एग्जाम्पल मैं शेयर कर रही हूँ। ग्रोथ जैसे अगर कोई भी प्लांट है, स्टार्टिंग में छोटा होता है, अब वो बड़ा ट्री कैसे बनता है? ऑब्वियसली थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाता है और ऐसे ही हम ग्रोथ देख पाते हैं प्लांट्स में। तो हमें सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। अब हम आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल। फेसेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक डायग्राम शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। तो यहाँ पे हम जितने भी देख रहे हैं ये अलग अलग फेस है सेल साइकिल के। यहाँ पे ये एक सेल है,
सपोज जब सेल ने डिसीजन ले लिया है कि उसको डिवाइड करना है, तो वो G1 फेज से स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला कहाँ से स्टार्ट होगा फेज? G1 फेज से। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे G1 फेज, देन वो S फेज में एंटर करेगा। S फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। देन वो एंटर करेगा G2 फेज में। G2 फेज के बाद आ जाता है हमारा M फेज। M फेज में हम 4 तरह के फेज देखते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड लास्टली साइटोकाइनेसिस हो जाता है। और हम देख रहे हैं एक सेल जब स्टार्ट हुआ था वो फाइनली 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर दिया। अगर ये सेल डिवाइड नहीं करना चाहते हैं आप, तो वो एक ऐसे स्टेज में चले जाएंगे जहाँ पे वो डिवाइड नहीं करते बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव कहने का मतलब है कि अभी भी उनमें वो कुछ हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवीजन के हिसाब से वो इनएक्टिव है। तो डिवीजन के हिसाब से वो इनएक्टिव हो जाएंगे बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे और वो G0 फेज में एंटर कर जाएंगे। अब अगर इन्हें डिसीजन लेना है कि हमें डिवाइड करना है, तो वो अगेन G1 फेज में एंटर कर जाएंगे एंड सेम साइकिल चलेगी। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से फेज देखे हैं? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और मेटा फेज। दिस इज M फेज, सॉरी मेटा फेज नहीं, M फेज। तो अगर हम फेसिस को डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 फेस आ जाते हैं, इंटरफेस, माइटोसिस फेस। तो यहाँ पे माइटोसिस फेस में हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। और इंटरफेस 95% सेल में इंटरफेस ही होता है जब सेल डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इंटरफेस में G1, S फेस, G2 फेस, तो ये तीनों इंटरफेस का पार्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंटरफेस है। तो इंटरफेस 95% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेस भी कह सकते हैं या प्रिपरेटरी फेस। इसको आप G0 फेस से कंफ्यूज मत करिएगा। इंटरफेस मेनली हम रेस्टिंग फेस और प्रिपरेटरी फेस क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया था यहाँ पे जब सेल डिवाइड करता है तो पहले सेल का ग्रोथ होता है। तो ये इंटरफेस है, ये इसी टाइम होता है। आप देख सकते हो अगर हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे तो हमें कहीं से नहीं लगेगा कि हाँ ये सेल डिवाइड करेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये रेस्टिंग फेस है। अभी कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि इसमें डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है या नहीं। और ये प्रिपरेटरी फेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे जितने भी इसके न्यूक्लियर मटेरियल्स है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो डिवाइड हो रहे हैं। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, इसलिए हम इसे रेस्टिंग फेस या प्रिपरेटरी फेस कहते हैं। मैंने बताया था इट हैव ग्रेट मेटाबॉलिकली एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है क्योंकि सब डिवाइड हो रहा है। इन दिस फेज सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस को हम लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं क्यों? और इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी हो रहा है और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो ये मेन 3 फीचर्स हैं इंटरफेस के। सबसे लंबा फेस होता है ये, देन इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म सब डिवाइड करता है, उसकी ग्रोथ होगी। देन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये फेस। इसमें हमने 3 फेस देखे थे, कौन कौन से? G1 फेस, S फेस, G2 फेस। तो G1 फेस को हम गैप 1 फेस भी कहते हैं जिसमें सेल ग्रोथ होती है। देन S फेस, सिंथेसिस फेस, इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसके बारे में मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी जिसमें मैं हर फेस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगी। देन G2 फेस, गैप 2 फेस, इसमें ये लास्ट फेस होता है इंटरफेस का, जब वो पूरा रेडी हो जाता है नेक्स्ट फेस में एंटर करने के लिए। तो ये है पूरा हमारा इंटरफेस। नेक्स्ट आता है माइटोसिस फेस। माइटोसिस फेस काफ़ी छोटा फेस है बट ये हमें अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये फेस हमें दिख जाता है बिकॉज इसमें हम सेल डिवाइड करता हुआ देख सकते हैं। सो इट रिप्रेजेंट द फेस व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। देन इट स्टार्ट्स विद कार्योकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें कौन कौन से फेस आते हैं? फर्स्ट इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ये भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी डिटेल में। तो यहाँ पे एम्फेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें कार्योकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता है। लास्टली आ जाता है G0 स्टेज। व्हाट इज G0 स्टेज? G0 स्टेज को हम क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं, जिसमें जब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो इस फेज में एंटर हो जाता है। अ सेल कैन एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल फ्रॉम G1 फेज
to enter an inactive stage which is metabolically active, बट यहाँ पे डिविजनल एक्टिविटी नहीं होती, इसको हम जी नॉट स्टेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है जी नॉट स्टेज क्या होता है। इसमें सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब उसको अपना एक फंक्शन मिल जाता है। अब वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड फेसेस ऑफ सेल साइकिल। अब मैं रिवाइज करूँ तो फेसेस ऑफ सेल साइकिल दो होती हैं, इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस में हमारे G1 फेस, S फेस, G2 फेस आ जाता है। एम फेस में हमारे आ जाता है P, M, A, T। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, P, MET, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। इंटरफेस में क्या क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है, सेल साइज में इंक्रीज करता है, एंड देन DNA रेप्लिकेशन होता है इंटरफेस में, और इंटरफेस में ही वो रेडी हो जाता है कि वो एम फेस में एंटर कर जाए। अब एम फेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें सेल डिवीजन होती है। पहले कार्योकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होती है, एंड अल्टीमेटली एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरफेस, एम फेस, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ डू कमेंट, और आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो, एंड आई विल बी रेडी, आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर पाऊँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।